ब्रीड भी कर रहे हैं, जिनसे इसकी जो हिरन काला ही बारे में बात की जाए तो इंडिया श्रीलंका है, डब भी मुझे नजर है, पूरा इन्वायरमेंट जो है पर है इंतही यहाँ पर। और यहाँ पर अगर यहाँ पे दिया हुआ है आई थिंक सो कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाकिस्तान। तो आज हम मौजूद हैं पार्क व्यू सोसाइटी में, जहाँ पर पार्क व्यू सोसाइटी की तरफ से बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए और फैमिली के लिए स्पोर्ट बनाया गया, जिसमें इंतही जदीद जितने भी हमारे हैं ब्रीड्स हैं, जिसके अंदर इंडियन ब्रीड्स हैं, श्रीलंकन ब्रीड्स हैं, शेर हैं, शुतुरमुर्ग हैं और मतलब डिफरेंट किस्म की ब्रीड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है हमारी किसी भी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो लाहौर ज़ू में भी इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा जितना कि पार्क व्यू सोसाइटी के आपको इस लाहौर ज़ू में आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो बिना किसी ताख़िर के चलते हैं हम पार्क व्यू की तरफ। तो हम आपको बताते चलें कि पार्क व्यू के गेट से जैसे ही आप एंटर होंगे तो हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं पार्क व्यू ज़ू में। तो सबसे पहले आपको जैसे ही आप पार्क के अंदर एंटर होंगे, ज़ू के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पाइट डव्स देखने को मिलेंगी, बजीज पैरेट देखने को मिलेंगे। तो मैं कैमरामैन से फोकस करूँगा कि पाइट डव्स की तरफ फोकस करे, बजीज पैरेट की तरफ फोकस करे। यहाँ पर आपको कॉकटेल भी पैरेट्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसके ऊपर देखा जाए तो मे बी इन्होंने शायद ब्रीड भी कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही अगर हम इसके साथ वाले सेक्शन में आ जाएं तो ये चकोर देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत चकोर हैं ये। अगर मैं आपको इनके बारे में बताता चलूँ तो चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। ये पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया और अफगानिस्तान में पाया जाता है। अगर इसकी मैं उम्र की बात करता चलूँ तो 3 से 8 साल तक इसकी एक एवरेज लाइफ। प्यारा परिंदा है। और साथ ही इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा इस साइड पे भी सेक्शन में जो है मुझे डव नज़र आ रही है। पहले आपको जो दिखाई थी पाइट डव्स थी, पाइट डव्स इस केज में भी अवेलेबल है और सिंपल डव भी इसके अंदर अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे परिंदे हैं। इसके अलावा अभी आपने और बड़े इसमें आपको शेर भी दिखाएंगे, आपको हिरन दिखाएंगे, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच वगैरह दिखाए जाएंगे। आपको मैं कैमरा का इन्वायरमेंट दिखाएं, यहाँ का ज़ू का इन्वायरमेंट दिखाएंगे, कितना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। मतलब ये कि आपको यहाँ पर आके किसी किस्म की स्मेल का एहसास नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू लाहौर ज़ू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलते हैं सेकंड नंबर पे। इसको कहा जाता है स्पॉटेड डेयर। तो इसका जो अगर आबाई इलाके के बारे में बात की जाए तो इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और बहुत कम पाकिस्तान में पाया जाता है। मीन्स के पाकिस्तान में भी पाया जाता है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है पाकिस्तान में। अगर इसकी उम्र की बात करता चलूँ तो 18 साल से 22 साल तक इसकी औसत उम्र कह लें या एवरेज उम्र कह लें। तो माशाल्लाह इनके आई थिंक सो इन्होंने ब्रीड भी की हुई है, हिरन ने, इनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही प्यारे यहाँ पे ब्रीड हैं। तो बच्चे इससे देखकर काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो इसके बाद जो ब्रीड आ जाती है फिर डेयर की आ जाती है। इसको कहा जाता है ब्लैक बक, काला हिरन। काला हिरन की बात की जाए तो इसका अगर ख़ास तौर पे ये इंडिया लेकिन पाकिस्तान पाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इसको पाया गया। अगर इसकी एवरेज उम्र की बात करूं तो एज़ कम्पेरेटिवली प्रीवियस जो आपको हिरन दिखाएं उससे कम है, जिसमें 10 से 12 साल इसकी जो आप एवरेज उम्र कह सकते हैं, हिरन से इसकी जो एज है कम है। तो ये जो मुनफरिद आपको आगे मुझे ब्रीड नज़र आ रही है हिरन की, बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है माशाल्लाह। अगर देखें अल्लाह की कुदरत चेक करें आप, कितने ही खूबसूरत यहाँ पर कह रहा हूँ कि जानवर हैं कि साथ साथ उन्होंने ब्रीड भी किए हुए हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी बात जो मुझे अगर मैं यहाँ बताता चलूँ तो ये लगी है कि यहाँ पे बर्ड्स की साफ़ सुथराई का जो इंतज़ाम है, जिसे कहते हैं कि बर्ड कीपिंग या एनिमल कीपिंग, बहुत ही एहसन अंदाज से की गई है। मतलब किसी किस्म की यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोताही की गई है। तो इसको जो कहते हैं फेलो डेयर कहते हैं। इसका जो इलाका है अभी मोस्टली सारी दुनिया में पाया जाता है। जंगल में जो 8 से 10 साल है इसकी, अगर आपको इसको लाइफ स्पैन जो है जंगल में, अगर आप इसको कैप्टिविटी में रखते हैं तो 12 से 16 साल इसकी आ जाती है। तो इसके बाद अगर हम जिस केज में जा रहे हैं वो खरगोश का केज है। तो खरगोश का केज जो है दुनिया के आधे से खरगोश नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो आधे नॉर्थ अमेरिका में जो रैबिट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। इसका इन्हासार मतलब अगर इसकी तबई उम्र की बात की जाए तो वो कहते हैं कि रिसर्च के मुताबिक
कि इनको जितना आप अच्छी इनको एनवायरनमेंट देंगे उससे उतनी ही ज़्यादा इसकी लाइफ स्पैन होता है। तो माशाल्लाह देखें रैबिट कितने ही खूबसूरत यहाँ पे हैं, और इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत जिसे कहते हैं ब्रीड भी किए हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने पिजन्स भी यहाँ पे छोड़े हुए हैं, डव भी मुझे नज़र आ रही हैं खूबसूरत सी। तो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट इन्होंने दिया हुआ है। और मेरे ख्याल में अगर मैं कैमरामैन से कहूँ तो फोकस करें कि इनको जो चारा भी डाला हुआ है, और आई थिंक सो जो पट्टे वगैरह भी कहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें ताज़े नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मीन्स के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किसी किस्म की मैनेजमेंट की तरफ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। इसके बाद हम मोर की बात करते चलें तो इसकी अगर वाइल्ड की लाइफ देखें तो 10 से 15 साल है। कैप्टिविटी में रखा जाए तो 15 से 20 साल भी हो सकती है, एज़ पर जैसे कि आप इसको एनवायरनमेंट देंगे, अच्छी डाइट वगैरह देंगे। तो इसके अंदर हमें वाइट मोर देखने को भी मिलते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो ऊपर बैठा है मोर, इसको भी दिखाएं, और मल्टी कलर के अंदर भी मोर अवेलेबल हैं। फीमेल जो मोस्टली है इसमें वाइट होती है मोर के अंदर, और ये जो आपको मल्टी कलर में नज़र आ रहा है ये मेल है। और साथ ही साथ डक्स का सेक्शन आ जाता है। तो आई थिंक सो मोस्टली डक्स पाकिस्तान में ही हैं, वैसे तो ओवर द वर्ल्ड वाइड पाई जाती होंगी। देखें इनको लिए भी प्रॉपर जिसे कहते हैं अरेंजमेंट पानी का किया जाता है, क्योंकि ये जो बर्ड है मतलब पानी के एनवायरनमेंट में ज़्यादा खुश रहता है। अगर आप इसको पानी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इसमें भी ये स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। तो साथ ही साथ ये और भी इनके साथ बर्ड्स रखे हुए हैं, मैं इनके नाम से मुतारिफ नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से नहीं पता। फिर इसके अलावा टर्की बर्ड, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि टर्की बर्ड के हवाले से दिखाए। टर्की बर्ड जो हैं काफ़ी खूबसूरत टर्की बर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि वो उनको दाना डाला हुआ है, वो अपनी यानी डाइट वगैरह ले रहे हैं। वो साथ ही साथ जो हैं असील हेंस भी रखी हुई हैं। असील हेंस भी बड़ी रखी हुई है। अगर टर्की बर्ड्स की बात करूँ तो इनकी उम्र 2 से 13 साल तक हो सकती है लाइफ स्पैन। और गैनी फाउल के बारे में भी अगर मैं बताता चलूँ तो इसकी भी उम्र जो है 6 से 10 साल तक हो सकती है। तो फेवरेट जो आपका सेक्शन होता है बच्चों का, मंकी सेक्शन होता है। मतलब कोई भी जू जिसे कह लेना कि मंकी के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मंकी बड़े खूबसूरत से मंकी हैं, और इनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक सो कोई कैमरामैन से नाराज़ हुआ हुआ इसलिए आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तो कैमरामैन से कहेंगे कि हमें आगे से भी दिखाए। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जिसे कहते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चों के लिए एक अच्छा स्पोर्ट है, फैमिली स्पोर्ट एक अच्छा है। और इस केज के अंदर आई थिंक सो जो है तो इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर शेर भी मौजूद है। शेर इस टाइम जो मौजूद है शेड के अंदर मौजूद है, मतलब कूलर की ठंडी हवाओं से को एंजॉय कर रहा है। जैसे शेर बाहर आता है तो हम आपको उसको दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। इसके अलावा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, साथ साथ यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथराई का इंतज़ाम है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता चलूँ तो ऑस्ट्रिच यहाँ पर है, इंतहाई आई थिंक सो नायाब नस्ल होगी ये जो ऑस्ट्रिच मौजूद है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर है। तो लगता है कि गर्मी से गुस्से में बैठा हुआ है ये, तो इसको छेड़ना बेहतर नहीं है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। पॉज इधर हो जा, तुझे ही ना ले जाए। तो इस जो केज के अंदर हैं अफ्रीकी शुतुरमुर्ग हैं। अगर मैं इनकी वाइल्ड में इनकी एवरेज एज बताता चलूँ तो 30 से 40 साल है। अगर इनको कैप्टिविटी में रखा जाए तो इनकी एज जो औसतन है 40 से 50 साल भी हो सकती है। तो आई थिंक सो इन्होंने जो मेल और फीमेल हैं इन्होंने अपने बच्चे भी हैच किए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके अंदर। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जूम करके दिखाए कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे, कितने अच्छे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह मैं ऑल ओवर कहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाए, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट दिया गया है। पूरा इन्वायरमेंट जो है अगर आप इसको शाम के टाइम आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है हमसे कोई अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।